नमस्कार व्यूअर्स, आज हम लोग नेशनल मीन कम मेरिट यानी NMMS स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में संबंधित अधिकारी से बात करेंगे कि परीक्षा कब है तथा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रवृत्ति परीक्षा प्रतिवर्ष होती है। इस वर्ष भी 10 नवंबर को निर्धारित है और निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस जनपद में 5 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज बलिया में 343 संख्या है। बाकी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बलिया में 400 की संख्या है। मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज बलिया में भी 400 की संख्या है। कुंवर सिंह इंटर कॉलेज में भी 400 की संख्या है और गुलाब देवी बालिका इंटर कॉलेज बलिया में भी 400 की संख्या है। कुल मिलाकर के इस तरह से 1943 परीक्षार्थी इस बार इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। जैसा कि यह परीक्षा प्रतिवर्ष होती है, जिला विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व में परीक्षा की पूरी तैयारी की जा चुकी है। ड्यूटी इन्विजिलेटर वगैरह की ड्यूटी लगा दी गई है और सारे केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दे दिए गए हैं। परीक्षा नियामक से उपलब्ध जो भी मतलब दिशा निर्देश हैं, उपस्थिति पत्रक वगैरह हैं, सभी सेंटर को उपलब्ध करा दिए गए हैं। और प्रश्न पत्रों की बात जहाँ तक है, जैसे ही प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये परीक्षा बिल्कुल शुचिता पूर्वक होगी। किसी प्रकार की कोई नकल की व्यवस्था, चाहे कोई किसी दूसरे की जगह पे दूसरा बैठ करके परीक्षा दे, इस तरह की सारी वायदों से हम लोग जो है हटाने का प्रयास करेंगे ताकि इस तरह की कोई गलती परीक्षा केंद्रों पर न हो। कोई इस तरह का छात्र नकल करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, वो वंचित कर दिया जाएगा परीक्षा से। ये बताइए कि परीक्षा के लिए कोई छात्र अगर एग्ज़ाम देने आ रहा है तो उद्देश्य नहीं है कि उनको लेकिन यह है कि जो वेबसाइट से प्रवेश पत्र जो डाउनलोड किए जा रहे हैं वो अपने अपने प्रवेश पत्र लेके आएंगे और काली या नीली बॉल पेन का प्रयोग करेंगे। बाकी किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई इस तरह का कोई भी नकल सामग्री वो परीक्षा के अंदर नहीं ले जाएंगे और अपनी सुविधा के लिए और अपने आइडेंटिफाई करने के लिए उनको एक कोई आईडी रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, परीक्षा कितने घंटे की होती है? ये परीक्षा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगी और मुख्य रूप से इसमें जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया गया है। वो 10 बजे से 1 बजे तक परीक्षा सामान्य बच्चों की और 10 बजे से 2 बजे तक परीक्षा जो विकलांग बच्चे होंगे उनके लिए होगी। यानी दिव्यांगजनों के लिए घंटा अधिक मिलेगा। जो भी स्टूडेंट है परीक्षा देने आए हैं उनको एक्स्ट्रा 1 घंटे का टाइम मिलेगा। सर, ये परीक्षा जब हो जाती है तो क्या प्रश्न पत्र वगैरह बच्चों को मिलता है और क्या मिलता है? ये जब परीक्षा समाप्त होती है तो जो क्वेश्चन बुक, जो प्रश्न पुस्तिका होती है, ये प्रश्न पुस्तिका बच्चों को वापस कर दी जाती है। OMR सीट जमा होती है जिसको सेम डे मतलब उसी दिन जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय को हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। इस परीक्षा में सर बलिया ज़िले के कितने बच्चों का जो है सिलेक्शन होता है? देखिए, इसमें मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली से जो प्रदेश स्तर पे जितने भी मतलब देश में जितने भी जो भी प्रदेश हैं, हर प्रदेश को अलग अलग मानक निर्धारित किया गया है और प्रदेश ने जनपद पे भी मानक निर्धारित किया है। बलिया जनपद के लिए 251 का मानक निर्धारित है। 251 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी और वो मतलब निर्धारित है। इस परीक्षा में सर कोई निगेटिव मार्क, कोई नकारात्मक मार्क है कि नहीं सर? नहीं, कोई निगेटिव मार्क नहीं है, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। बच्चे जो आएगा हल करेंगे, मेरिट में आते हैं तो वो उत्तीर्ण माने जाएंगे और
जब उत्तीर्ण हो जाएंगे तो वो इस छात्रवृत्ति के लिए हकदार हो जाएंगे, छात्रवृत्ति पा सकते हैं। इस परीक्षा में सर अभिभावक तथा छात्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अभिभावक और छात्र दोनों का बिल्कुल सहयोग रहा है। ये विगत इधर 3-4 वर्षों में, इसके पहले इस जनपद में मात्र एक परीक्षा केंद्र हुआ करता था, राजकीय इंटर कॉलेज, और आवेदन करने वालों की संख्या होती थी 600, 700, 800 समथिंग, इससे अधिक नहीं होती थी। लेकिन इधर 3-4 वर्षों में मैंने इतना इसका प्रचार प्रसार किया, विभाग के दिशा निर्देशों का पालन किया, जिसके वजह से परीक्षा में आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है। यह अभिभावकों में जागरूकता बढ़ी है, बच्चों में जागरूकता बढ़ी है, और ये एक अच्छा संकेत है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, कम संसाधन वाले बच्चे हैं, दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं, पूरे जनपद से जो बच्चे आते हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। वो एक बार इस परीक्षा को पास करेंगे, और पास करने के बाद वो कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, जब वो लगातार 4 वर्षों तक उनको ये छात्रवृत्ति मिलेगी, और ये छात्रवृत्ति 1000 रुपये प्रति महीने मिलती है। इस परीक्षा के लिए सर विद्यालय की क्या भूमिका है? विद्यालय और विद्यालय कर्मी या टीचर हमारे हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है? नहीं, विद्यालय तो देखिए, इस परीक्षा में मुख्य रूप से जो माध्यमिक के विद्यालय हैं, माध्यमिक के विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8 का जो क्लास चलता है वो कम विद्यालयों में चलता है। मुख्य रूप से ये बेसिक शिक्षा परिषद के जो जूनियर हाई स्कूल हैं, वहाँ से ज़्यादा बच्चे मतलब इसको आवेदित करते हैं, और माध्यमिक के विद्यालयों का योगदान मतलब कम रहता है। इसमें एक शर्त जो लगा दी गई है कि ये वही बच्चे इसको आवेदन करेंगे जो बच्चे राजकीय में या परिषदीय विद्यालय में या अशासकीय विद्यालय में पढ़ते होंगे, वही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। प्राइवेट विद्यालय के अगर बच्चे यहाँ पर बैठ रहे हैं, परीक्षा पास कर ले रहे हैं, तो क्या होगा? नहीं, प्राइवेट विद्यालय के बच्चों के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब प्रवेश की गुंजाइश नहीं है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह निर्देश है, जो जियो है उसमें यह निर्देश दिया गया है कि उसमें प्राइवेट, यदि वो किसी तरह से गलती से या कहीं कोई मतलब इस तरह का कोई फॉल्ट हो गया जिसके वजह से वो परीक्षा में बैठ गए और पास हो गए, संजोग से उत्तीर्ण हो गए, तो भी उत्तीर्ण होने के बाद जब ये ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और आवेदन करने के पश्चात जब वो मेरे पास आएंगे, तो सबसे पहले मैं जब उनकी जांच करूंगा, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करूंगा, वो किस विद्यालय में प्रवेश लिया है इसकी जांच करूंगा, तो वो पकड़ में आ जाएंगे। और निश्चित रूप से अगर वो किसी प्राइवेट विद्यालय या वित्तहीन विद्यालय में प्रवेश लिया है तो वो इस छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे, उनसे उनको वंचित कर दिया जाएगा। आज हमारे साथ सर थे NMMS के नोडल अफसर। सर से हम लोगों ने परीक्षा के बारे में बात किया। आपकी भी कोई क्वेश्चन हो, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।